सरसों के खेतों में। और बताइए दोस्त, आप लोग कौन कौन से भाई मेरे गांव से देख रहे हैं और कौन कौन से भाई शहर से हो? भाई आप लोग भी बताओगे कि आप भी अपने गांव पे जाते थे या बचपन में कैसे खेतों पे फसल लगा हुआ रहता था तो फसल के खेतों में जाने के बाद अटखेलियाँ करते थे और कितना मज़ा आता था जब फसल के खेतों पे जाते थे फसल देखने। तो देखिए एक और बैर का पेड़ मिल गया, बट इसमें उतना फला हुआ नहीं है, देखिए है ना, इसमें उतना फल नहीं लगा हुआ है, पर फिर भी देखिए छोटा छोटा फल है। देखिए अभी ये बड़ा होगा, पकेगा तब अच्छा लगेगा, देखिए है ना। पर काफ़ी खूबसूरत पौधा है, छोटा सा पौधा है, कोई बच्चा भी तोड़ लेगा आकर के, है ना। और जितना भी देख रहे होंगे चारों तरफ आपको हरियाली नज़र आ रहा होगा, चारों तरफ गेहूं का ही फसल लगा हुआ है। बताएं ना, मेरे गांव क्षेत्र में ज़्यादा गेहूं का ही फसल होता है और धान के टाइम पे ज़्यादा धान होता है, क्योंकि हम लोग का बारिश वाला एरिया है, पानी ज़्यादा होता है हम लोग की तरफ ना, तो धान का टाइम पे धान का फसल होता है बारिश के टाइम में। और अभी के टाइम में गेहूँ चना मसूर जो भी हो, आवश्यकता के अनुसार सभी लोग लगाते हैं, सभी चीज़ को लगाते हैं। और लेकिन गेहूं पे ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि ज़्यादा पैदा होता है ना इसमें, इसीलिए तो ज़्यादा जिनके पास खेत है वो ज़्यादा गेहूं लगाते हैं, जिनके पास कम प्लॉट है तो थोड़ा थोड़ा सभी चीज़ लगाते हैं कि ताकि सभी चीज़ उन्हें खाने के लिए मिल जाए। देखिए कितना बड़ा बड़ा प्लॉट में एकदम गेहूँ लगा हुआ है ना, कितना एकदम चारों तरफ जितना दूर तक नज़र जा रहा है, देखिए एकदम हरा भरा, एकदम गेहूँ गेहूँ ही दिख रहा है। सारा जो दिख रहा है ना हरा भरा एकदम, ये सारा गेहूँ का प्लॉट है, पूरा में गेहूँ लगा हुआ है फुल्ली। देखिए जितना भी मैं चारों तरफ आपको दिखाने का कोशिश करूँगा, ये चारों तरफ आपको देखिए गेहूँ ही गेहूँ दिखेगा, कोई ऐसा जगह नहीं, कोई ऐसा प्लॉट नहीं जिसमें कि गेहूँ छोड़ के और दूसरा चीज़ नज़र आएगा। चारों तरफ एकदम गेहूँ ही गेहूँ नज़र आएगा, एकदम बड़ा बड़ा प्लॉट में देखिए चारों तरफ, है ना, कितना खूबसूरत है, वाह एकदम चारों तरफ हरियाली ग्रीन एकदम, देख के दिल खुश हो जाता है भाई। देखो यार मैं चारों तरफ एकदम राउंड हो रहा हूँ, फिर भी देखिए आपको हरियाली कहीं पे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है ना। देखिए वाह यार क्या गजब है यार। गेहूं के खेतों में पंछी करे गुलेले, सरसों के फूलों में करे गुलेल। तो देखिए फाइनली हम लोग फील्ड पे पहुंच गए हैं, जिस फील्ड का मैं बात कर रहा था। चलिए आपको मैं वो फील्ड भी दिखाऊंगा, बस आप लोग थोड़ा देर और सब्र कीजिए। देखिए मैं उस फील्ड पे आ गया हूँ। वाह इसी ग्राउंड का बात कर रहा था ना मैं, देखिए कितना लंबा चौड़ा प्लॉट है, दिख रहा है। ये हम लोग का फील्ड है जहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेलते थे बचपन में, बच्चे आज भी खेलते हैं। अभी थोड़ा देर पहले मैं आता तो शायद मिल जाते बच्चे, बट अभी सब लोग शाम हो रहा है तो चले गए घर। मैं तो अभी आता नहीं हूँ, मुझे वक्त ही नहीं मिलता है खेलने कूदने का यार, इतना सारा काम होता है, क्या बताएं आप लोग के लिए। वीडियो शूट करना होता है, घर का काम होता है, बिजनेस देखना होता है, सारा सही इसी उम्र में सारा काम का लाइबिलिटी है मेरे कंधों पे। क्या करें भाई, जिस उम्र में खाने खेलने का उम्र था, भगवान इतना बड़ा बोझ और जिम्मेदारी लाइबिलिटी दे दिया है कि क्या बताएं। फिर भी भगवान का शुक्रगुजार है कि थैंक यू भगवान, दैट्स ऑल, कि आपने मुझे इस लायक समझा कि इतनी बड़ी मुझे जिम्मेदारी के लायक समझा, मुझे कितनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे दिया और मैं भली भांति उसे निर्वहन कर रहा हूँ और करने का कोशिश करता हूँ। और भगवान से ही खाटू वाले से दुआ कामना करता हूँ कि प्रभु मेरे बाजुओं में मेरे कंधों में इतनी दम इतनी शक्ति देना कि मैं इस जिम्मेदारी की बोझ को उठा सकूँ, निर्वहन कर सकूँ, भली भांति अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूँ। बस इतनी शक्ति देना मुझे, तो मैं खुश हूँ कि भगवान उस लायक मुझे समझे, उस लायक मुझे बना रहे हैं, हाँ बनाए हैं कि मैं इस चीज़ को जिम्मेदारियों को भली भांति उठा सकूं, है ना। तभी तो भगवान मुझे इतना बड़ा जिम्मेदारी दिए हैं, तो मैं खुश हूँ। कोई बात नहीं यार, खाना खेलना तो जीवन में पड़ा हुआ है, कभी भी आप खेल सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं कि खेलने कूदने का कोई उम्र होता है। आपके पास टाइम होना चाहिए, मनी होना चाहिए, जब अगर आपके पास फिनंशियल फ्रीडम हो, आपका पॉकेट अलाउ करता है हर चीज़ से एकदम परिपूर्ण होना, तो कभी भी आप मस्ती कर सकते हो फुल्ली, ऐसा कोई बात नहीं। उसके लिए कोई समय का बाउंडेशन नहीं होता है खेलने कूदने खाने पीने के लिए, बस आप उसके लायक अचीवेबल हो जाओ, है ना। बस सब चीज़ को आप एफर्ट कर सकते हो। देखो कितना बड़ा एरिया में एकदम है बड़ा हुआ,
अगर इसको अच्छे ढंग से कर बना दिया जाए तो कितना बड़ा फुटबॉल क्या क्या बोलते हैं मैदान हो जाएगा, ग्राउंड। बट देखिए भी कोई भी मतलब इस पर कोई फंड नहीं, कोई सरकार का कोई देखभाल नहीं है, फिर भी जैसे तैसे बच्चे खेलते हैं। इतना बड़ा बड़ा इससे कंकर है ना यार, स्टोन का टुकड़ा है ना कि बताए, जब देखो गिर जाते थे ना तो काफ़ी चोट लगता था। देखो कितना बड़ा बड़ा है ना, एकदम पत्थर है। घुटना तो कितना बार छिल जाता था जब गिरते थे बॉल को पकड़ने के चक्कर में तो। हाँ लेकिन फिर भी देखिए खेलते हैं बच्चे, टूटने फूटने का कोई डर नहीं लगता उन्हें। चोट लगेगा या पैर टूटेगा कोई दिक्कत नहीं, बस दिन भर टाइम पास करना था। घर से मेरे गांव से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर है समझिए कि, फिर भी लोग आ जाते हैं खेलने के लिए। कोई डिस्टर्ब ही नहीं करता है दूर होने की वजह से। नज़दीक में रहेगा तो सभी लोग डिस्टर्ब करेंगे। तो देखिए कितना मेरे पीछे तक दिख रहा है ना, मैं चारों तरफ का ग्राउंड आपको घूम घूम कर दिखाया हूँ। देखिए वाह कितना एकदम बड़ा सी डॉल लग रहा है ना। तो चलिए मैं अपने गांव का खेल का ग्राउंड दिखाया आपको। आशा करता हूं कि काफ़ी खुशी हुआ होगा आप लोगों को देखकर, काफ़ी हैप्पी फील किए होंगे। शायद ही गांव में इतना बड़ा बड़ा ग्राउंड होता है। एक छोटा ग्राउंड और है हम लोग के गांव की तरफ, वो जिधर स्कूल है उस तरफ सटे गांव से, चलिए थोड़ा गांव से दूर है, गांव के मेरे पश्चिम साइड में है। बट काफ़ी अच्छा ग्राउंड है और भी इसका इतना हाइट लेवल है ना इसका कि इस पर पानी नहीं होता बरसात में। सबसे बड़ा खासियत यही है, इसी लेकर के बरसात में भी लोग इस पर खेल कूद लेते हैं बच्चे लोग काफ़ी। तो चलिए, और एक भगवान भी है इधर जिनको गोरैया बाबा के नाम से जाना जाता है, जो कि हम लोग का एकदम स्टेट के लास्ट बॉर्डर पे बैठे हुए बाबा आकर के मेरे गांव के काफ़ी प्रसिद्ध देवता हैं। मैं उनके बारे में तो जिक्र ही नहीं किया हूँ, इस फील्ड के बगल में है, काफ़ी प्रसिद्ध देवता हैं, काफ़ी शक्तिशाली है, गांव के काफ़ी रक्षा करते हैं गांव को। काफ़ी लोग उन्हें पूजा पाठ करने आते हैं, खासकर हम लोग तो बहुत आस्था का केंद्र है हम लोग के लिए। हमारे घर के जितने भी लोग सदस्य थे काफ़ी उन्हें मतलब क्या बोले काफ़ी श्रेय देते हैं बाबा। मेरे पिताजी भी बहुत पूजा पाठ करते थे, तो उनको कम से कम गोरैया बाबा को बहुत ही आस्था बाबा से रहता था उनको। जब भी कोई वक्त को त्यौहार होता, कोई ख़ास दिन होता था तो ज़रूर याद करते थे और उनका पूजा करने आते थे। देखिए मैं दिखाने की कोशिश करूँ, वो जो बड़ा बड़ा सा नीम का गाछ दिख रहा है ना, झाड़ी टाइप का, वहीं पर है छोटा सा, बस मंदिर नहीं बना हुआ, बस रखा हुआ है। भगवान का प्रतिमा है छोटा सा, वो भी चोरी कर लिया, और रियल वाला जो स्टोन का थे भगवान जो सब अब ऑर्डिनरी रखा हुआ है। पता नहीं, हम लोग बचपन में देखते थे काला पत्थर होते थे छोटा सा, भगवान का सिर दिखता था, बट अब तो वो वाला पत्थर भी नहीं है, बस वाइट वाला ऐसा पत्थर है पहाड़ों का। लेकिन फिर भी भगवान समझ के लोग आस्था के, जो भी आस्था को मानते हैं तो पूजते हैं आकर के, आज भी उनका मुरादें पूरी होती है। तो यही है जगह का, पूरा गांव को सेफ्टी देते थे बाबा और आज भी देते हैं। तो ये रहा इस फील्ड के पास का जो एक ऐतिहासिक चीज़ था, मैं बताने का कोशिश किया हूँ। और इसके बाद से ये जो पगडंडी है, ये होते हुए हम लोग इसी रास्ते से घर जाते हैं। देखिए कितना लंबा सफ़र होगा, चलते हैं हम लोग, तो बने रहेगा मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। और देखिए मेरे पीछे हो गया है फील्ड, अब हम लोग आगे आगे चलते हैं, प्लीज़ मेरे साथ बने रहेगा। और ये मेरे पड़ोसी गांव का देखिए एरिया होता है, इस तरफ से दूसरे गांव का, जिधर मैं जा रहा हूँ मेरे राइट साइड का जो होता है ना प्लॉट खेती, ये दूसरे गांव का हो जाता है। और मेरे लेफ़्ट साइड का जो एरिया है वो मेरे गांव का आता है। मतलब जिधर से मैं पैदल चल रहा हूँ, ये सीधे एकदम बॉर्डर पे मैं चल रहा हूँ, स्टेट जाता है ये रास्ता। इसके लेफ़्ट राइट में दोनों तरफ का मतलब कि जो खेती है वो एरिया है वो डिवाइड हो जाता है। लेफ़्ट साइड में मेरा गांव का खेती आता है और राइट साइड में दूसरे गांव का आता है, देखिए। और बीच में एक खाई है, पैन भी है, जिससे पानी आना जावन होता है, सिंचाई का केंद्र होता है बरसातों में। अभी देखिए इसमें मनरेगा का काम हो चुका है, हाल ही में कोई लोग करवाए हैं, देखिए मुझे पता नहीं कौन करवाए हैं। देखिए काफ़ी दिख रहा होगा, मिट्टी आपको दिख रहा होगा, कोड़ा हुआ है ना, वाह। सरसों के खेतों में जहाँ पंछी करें के खेतों में, देखिए वाह कितना खूबसूरत लुक आ रहा है ना भाई, वाह। सरसों के खेतों में बबूल का देखिए पेड़ है जिसका दातुन होता है। शहर में लोग ढूंढते हैं पर मिलता नहीं है ढूंढने से भी, लेकिन देखिए मेरे गांव घर में आपको दुनिया भर का पेड़ मिलेगा। देखिए कितना बबूल का ये पेड़ है, आपका इसमें दातुन हो जाएगा। देखिए लोग बाहर से आते हैं, इसका दातुन काट के ले जाते हैं बेचने के लिए। देखिए बबूल का पौधा है जिसका दातुन होता है ना, मुँह धोने के काम में आता है। देखिए
अभी इलाहाबाद में आप ही हाल ही में देखे होंगे कि एक बंदा नीम का टहनी लेके गया हुआ था, बोला दातुन के लिए लाए हैं हम लोग कितना हज़ार का, तो बोला लेके आए, बोला कि जितना का डीजल जलाए हैं उतना कैसे निकालेंगे इसे बेच करके, नीम का दातुन बेच करके बताइए। बोला 10 रुपये दातुन बेचूँगा। हम लोग की तरफ आ जाइए, ट्रक से मिल जाएगा, जितना पौधा चाहिए जितना दातुन मर्जी बनाइए, फ्री में काट के देंगे। देखिए दातुन बनाने के लिए काटा था, ज़्यादा हो गया तो छोड़ के चला गया है, सूख गया है। गांव घर में भाई किसी चीज़ का कमी नहीं होता, जितना मर्जी चाहो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाओ, कोई चीज़ ले जाओ। किसान का खेत से भी उखाड़ के ले जाओगे नहीं बोलेगा। किसान का दिल इतना बड़ा होता है ना, वो दरिया दिल होता है, कुछ नहीं बोलेगा, चल ले ले यार। लेकिन अगर शहर में जाओ ना, किसी से बताओ, अगर गेट पे भी बैठोगे ना, थोड़ा सा रुकोगे, बोले भैया यहाँ पे मत बैठिए, निकलिए यहाँ से। पता नहीं उसको समझ में आता है कि यार गांव देहात का लोग चोर चंपट ही होता है। लेकिन वही बंदा अगर गांव में आ जाएगा ना, अगर आपके खेतों में चना लगा हुआ है, उसको खाने का मन करेगा, तो वो थोड़ा सा हिचकिचाएगा भी ना, तो आप खुद उसे बोल दीजिएगा भैया कबाड़ लो ना, नहीं तो बोलिए मैं ला के दे देता हूँ, और कबाड़ के आप ले जाकर उसको दे दीजिएगा कि खा लेगा। सोचिए इतना बड़ा किसान का दिल होता है, देहात का आदमी का दिल होता है। लेकिन वही बंदा के पास अगर शहर में आप जाते हैं उसके दरवाजे पे, तो शायद ही बंदा होगा जो आपको लिफ्ट देगा, बोलेगा बैठ जाइए भैया, यहाँ पे बैठने का जगह है, बैठिए, कोई बात नहीं, रेस्ट कीजिए, खाइए भी। आधा लोग आपको भगा देगा, बोलेगा पता नहीं अजनबी इंसान है, कैसा नेचर का इंसान है, क्या करेगा, चोर है, बदमाश है, ऐसा ही उनके मन में थिंकिंग चलता है। लेकिन गांव देहात के बारे में नहीं। अगर गांव में आपके दरवाजे पे शाम के टाइम भी आ जाएगा तो आप उसको रख लीजिएगा, बोलेगा शाम को कहाँ जाएगा बंदा, खाना खिलाएगा, सोने के लिए भी दे दीजिएगा। तो गांव का लोगों का ऐसा मेंटेलिटी होता है, लेकिन शहर के लोगों को ये सब चीज़ नहीं होता है। शहर का लोग भले धन से बड़ा होते हैं, लेकिन वो दिल से एकदम गरीब होते हैं, दरिया दिल नहीं होते हैं। लेकिन देहात का आदमी कितना भी गरीब हो ना, वो दिल से राजा होता है। उसका दिल है ना जो दरिया दिल होता है, एकदम बड़ा दिल होता है। और उसी हिसाब से भगवान उसको बरकत भी देते हैं। जैसा इंसान को सोच होता है वैसा उसको बरकत मिलता है। क्योंकि बाबा मेरे दादाजी हमेशा बचपन में कहते रहते थे, मैं दादा के साथ में ही रहा हूँ बचपन से, तो जिसकी रही भावना जैसी प्रभु दर्शन देते तैसी। यानी अगर आपकी जैसी भावना है ना, तो भगवान उसी रूप में दर्शन देते हैं। तो बस अगर आप किसी को इंसान और शरीफ समझ रहे हैं, किसी को आश्रय दे रहे हैं, तो भगवान भी आपको उसी लायक समझता है। आप बेशक किसी तरह से समझिए। अगर आप किसी को चोर उचक्का समझ रहे हैं, उसको भगा रहे हैं दरवाजे पर से, तो आपको भी कहीं ना कहीं जाइएगा तो आपको भी उसी तरह से किया जाएगा। तो बस इसके लिए सोचना क्या है, बस अपना सोच विचार नेचर अच्छा रखिए, आपके साथ अच्छा होगा, भगवान आपको भला करेगा। बस मैं यही सोच सकता हूँ, और मेरा यही थिंकिंग है, मेरा यही सोच है भाई। मैं यही चीज़ लोगों में भी शेयर करना चाहता हूँ, बांटता हूँ अपने दोस्तों में। बेशक वो लोग अपनाए ना अपनाए, उनकी मर्जी, लेकिन मेरे पास जो नेचुरल चीज़ होता है, जो रियलिटी होता है, मैं वही चीज़ बताता हूँ। और वही चीज़ मतलब कोशिश करता हूँ कि उन तक पहुँचाऊँ, अगले बंदे के पास पहुँचाऊँ, वो अगले बंदे अच्छी चीज़ को ही अपनाएं, अपने आप में यूटिलाइज़ करें। यही मेरा सोच रहता है, यही मेरा कोशिश रहता है। बेशक आप उस चीज़ को अपनाओ ना अपनाओ, आपकी मर्जी है ना। क्या बात है, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, पर कोई बात नहीं, कुछ दूर तक और चलेंगे, उसके बाद हम लोग फिर थोड़ा स्टॉप करेंगे। एक पुल है तो वहाँ पे बैठेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा आगे का सीन क्रिएट करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। तो देख रहे हैं कि कितना लंबा दूर है मेरे गांव से, इतनी दूर पैदल आते हैं फील्ड पे खेलने के लिए बच्चे सब। और आज मैं भी समझी खेलने तो नहीं आया, बस पर्सनली खेत देखने के बहाने से आया था, पर आप लोगों के लिए वीडियो क्रिएट कर लिया, वीडियो बना लिया। सोचा चलो भाई लोग को, जो भी मेरे चाहने वाले हैं, सभी लोगों को गांव का नेचर दिखाऊंगा, गांव घर से जुड़ी हुई हर वो चीज़ दिखाने का कोशिश करूंगा, ताकि उन्हें भी देखकर दिल गदगद हो जाएगा। क्योंकि सभी लोग गांव घर खेती से जुड़े हुए नहीं हैं भाई, बहुत सारे लोग अपने परिवार को पालने के लिए दूर दराज जाकर शिफ्ट हो गए, कोई शहर में, कोई देश विदेश में जा कर के, है कि नहीं। क्योंकि परिवार को पालने के लिए पैसे कमाना बहुत ज़रूरी होता है। तो सभी का कोई ज़रूरी नहीं कि खेती से ही कमा रहे हैं तो सब लोग देश में ही है, परदेश में भी लोग गए हुए हैं। तो शायद ये वीडियो उन्हें जाएगा तो कम से कम उन्हें अपने गांव घर का नेचर देखकर अपने गांव घर की यादें ताज़ा हो जाएगी। उन्हें लगेगा कि नहीं यार, मैं भी अपने गांव में करीब अभी से देख रहा हूँ अपने गांव के नेचर को, लोकेशन को, है कि नहीं। तो उनकी यादें ताज़ा हो जाएगी, उनका दिल भर जाएगा। चलिए, कम से कम अगर किसी एक इंसान के भी चेहरे पे खुशी लाएगा मेरा मेहनत से, तो समझिए मेरा मेहनत सफल हो जाएगा। और क्या चाहिए। ऐसे भी मैं फोकट में इधर देखने आया था, घर जाता ही, पर अगर मैं कुछ मेहनत कर दिया और ये मेहनत से किसी का चेहरे पे मुस्कान आ गया, तो समझिए मेरा मेहनत रंग लाएगा। और क्या चाहिए, है कि नहीं। मेरे बैक साइड से धूप है, इसकी वजह से देखिए थोड़ा सा ब्लर हो जाता है पीछे का, सूरज की रोशनी आ रही, देखिए क्या बात है। थक जाता है ना मोबाइल पकड़े हुए हाथ में, तो इसकी वजह से देखिए इस तरफ से करता हूँ तो काफ़ी अच्छा लगता है, खूबसूरत
वाह। और बताइए आप लोग, काफ़ी देर से मैं ही बोले जा रहा हूँ, आप लोग बताइएगा गांव घर का नेचर देख के आप लोगों को कैसा लगता है, और गांव घर का नेचर देखने से के लिए कौन कौन लोग इच्छुक रहते हैं, है ना। तो चलिए अब हम लोग इस पुल पे पहुंच गए। देखिए मैं एक पुल का जिक्र किया था, उस पुलिया पे पहुंच गया हूँ। फ़िलहाल बैठते हैं, उसके बाद थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट ब्लॉग का शुरुआत करेंगे। तो सारे भाई को तब तक राधे राधे, फिर नेक्स्ट सेगमेंट में तो बने रहिएगा। अभी थोड़ा विश्राम करते हैं, उसके बाद फिर से चालू करेंगे। थैंक यू।